प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन। प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन। प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आज हम लोग प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन, इसमें हमने जो समाज में बुराइयां थी उस समय जब ब्रिटिश शासन था, तो उस समय जो है कि भारतीयों ने संगठन बनाकर, संस्था बनाकर धार्मिक से संबंधित जिस धर्म में व्याप्त जो बुराइयां थी, जो पाखंड थे, उनको जो है कि खत्म करने के लिए ये जो है कि धार्मिक संस्थाएं बनाई गई थी। ठीक है, तो प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आइए हम लोग देख रहे हैं कि प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन में हम ले रहे हैं आपको सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कि इसके संस्थापक थे इसके जो संस्थापक थे, देखिए क्या नाम था उनका, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है कि आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। जो गोखले यही जो है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बनते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और हम लोग देख भी रहे हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले की ही संस्था थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक, ये जो समाज में जो पाखंड थे, जो रूढ़िवादियां थी, पाखंड थे, तो उनको जो कि समाप्त करने के लिए ये जो कि संस्था बनाए थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, एक सेकंड। ये जो है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके जो संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। जब गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है तो श्रीनिवास शास्त्री, जब गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो श्रीनिवास शास्त्री जो कि आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष बने। लीड करने वाले आपके श्रीनिवास शास्त्री बने जब गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है, इसकी जो संस्थापना होती है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, तो 12 जून 1905 में, 12 जून 1905 में। इसका जो हेड क्वार्टर था आपका पुणे था। पुणे से इसका जो कारोबार देखा जाता था। ठीक है, बाकी ये जो संगठन आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो गोपाल कृष्ण गोखले उनकी मृत्यु हो जाने के बाद श्रीनिवास शास्त्री 1905 में ये जो स्टैब्लिश होता है, और इसका आपके हेड क्वार्टर कहाँ था, तो कहेंगे पुणे में। इसके जो अन्य मेंबर थे हृदयनाथ कुंजरू, श्रीराम वाजपेयी, एन.एम. जोशी, एन.एम. जोशी, श्रीराम वाजपेयी, हृदयनाथ कुंजरू, जो आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के इसके अन्य मेंबर थे। ये लोग भी इसमें सहयोग करते थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब अगला जो संगठन है, अगली जो संस्था हम लोग देख रहे हैं कि राधा स्वामी सत्संग संप्रदाय। राधा स्वामी सत्संग संप्रदाय, राधा स्वामी सत्संग संप्रदाय। इसकी जो स्थापना होती है 1861 में आगरा में। आगरा आपका उत्तर प्रदेश में है, जो कि संस्था स्थापित होती है, जिसके आपके संस्थापक थे, देखिए इस राधा स्वामी सत्संग जो संप्रदाय थे, इसको जो है कि आप देखेंगे कि इसके जो संस्थापक थे तो सेठ शिवदयाल सिंह, जिन्हें हम लोग बैंकर तुलसीराम के नाम से भी जानते हैं। बैंकर तुलसीराम, जिनका नाम है शिवदयाल सिंह, ये क्या थे, राधा स्वामी सत्संग या संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक, तो क्या नाम है इनका, शिवदयाल सिंह, जिन्हें हम लोग बैंकर तुलसी राम भी कहते हैं, राधा स्वामी सत्संग संप्रदाय के। अब ये देखिए अगला धर्म सभा। तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। राधाकांत देव, ये स्टैब्लिश होती है संस्था 1930 में। ठीक है, धर्म सभा। अब अगली जो संस्था है देव समाज। देव समाज कब बनता है, तो 1887 में। तो देव समाज 1887 में। इसके जो संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। तो देव, अब इसको कैसे याद करेंगे आप, देखिए ये याद हो जाएगा आपको कि देव है, देव समाज है, देव है देवता है, तो क्या अग्निहोत्री, अग्निहोत्री शिव नारायण अग्निहोत्री, इसके क्या है, संस्थापक है। किसके, तो आप कहेंगे कि देव समाज के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनता है, तो ये लाहौर में।
लाहौर से या जो कि इसके जो आपके हेडक्वार्टर है। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब अगली देखिए, परमहंस मंडली। परमहंस मंडली ये कब बनती है? तो 1849 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसके जो संस्थापक थे, कई लोग जो कि इन्हें आप परमहंस मंडली को 1849 में जो बनती है महाराष्ट्र में, तो इसको कई लोग मिलकर जो है कि इसको स्थापित करते हैं। तो इसमें देखिए, आत्माराम पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर, जामेकर शास्त्री। ये जो है कि परमहंस मंडली हमने देख लिया आपको, देव समाज, धर्म सभा, राधा स्वामी सत्संग और आपकी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले को ही कहा जाता है क्या? ये महाराष्ट्र के सुकरात हैं। महाराष्ट्र के सुकरात गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? गोपाल कृष्ण गोखले को ये महाराष्ट्र के सुकरात हैं। महाराष्ट्र के सुकरात, ये क्या है? महाराष्ट्र के सुकरात हैं। ठीक, ये जो कि आपका धार्मिक, जो प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन में ये जो संस्थाएं थी। ठीक है, तो अब हम लोग इतना हो गया। अब हम अगली अगले स्लाइड में हम लोग देख रहे थे, अगली टॉपिक में हम लोग अब इसको चर्चा कर लेंगे। और ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।